बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में तो पहले ही बेरोज़गारों की कमी नहीं है और हर दूसरे घर में एक ऐसा शख्स मौजूद होता है जो ये कहता है यार कारोबार करता हूँ तो नुकसान कर बैठता हूँ, इतने करोड़ मैंने नुकसान कर बैठे, अब मैं क्या करूँ, मैं किस मुल्क में जाऊँ। तो हुजूरे वाला मैं उनको ये बता दूँ कि अब आपने जो गुज़िश्ता 5 दिनों के अंदर तकरीबन 250 अरब 2 खरब 50 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी है ना ईरानी करेंसी पे, ये भी आपका बर्बाद हो गया, ये भी आपका ज़ाया हो गया, ये भी आपका नुकसान में जाएगा। ये बात आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। व्यूअर्स, आज़ाद डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक जब से ये मुआहिदा हुआ है तकरीबन 5 दिनों के अंदर अंदर जो हमारी करेंसी की मार्केट है, जो ईरानी रियाल है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त तकरीबन 2 खरब 50 अरब के दरमियान हो चुकी है। अच्छा, अब आपके सामने मैं एक ऐसी तल्ख हकीकत रखने लगा हूँ, लेकिन उस तल्ख हकीकत को रखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। हकीकत ये है जो तल्ख मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि ये 250 अरब जो है या 250 अरब है आपका डूब चुका हुआ है। इसका आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा, इसका सिर्फ उन माफियाज को फ़ायदा होगा जिन्होंने एक माहौल बनाया, एक हवा चला दी, एक ऐसा माहौल बना दिया कि हर आदमी को लगेगा कि अगर मैं ईरानी करेंसी ले लूँगा, रात अगर मैं कखपति हूँ तो सुबह लखपति हूँगा, लखपति हूँ तो करोड़पति होऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये 250 अरब आपका ज़ाया हो चुका हुआ है। आज़ाद डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन इस वक्त 10,000 रुपये की 1 करोड़ ईरानी रियाल हमें मिल जाता है, यानी आप 10,000 रुपया पाकिस्तानी स्पेंड करें आपको 1 करोड़ रुपया ईरानी रियाल मिल जाएगा। चलें जी, हम उनकी खबर मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही ईरानी रियाल जो 1 करोड़ की जो ईरानी रियाल की करेंसी थी, ये जंग शुरू होने से पहले तकरीबन 2100, 2200, 2300 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाती थी। अच्छा, अब 10,000 की कैसे हो गई और ये कहाँ जा रही है, ये कौन लेगा, क्या ये ईरानी लेंगे? कल मेरे एक दोस्त है सालार, जो हमारे अहले तशी भाई हैं, वो इस बात को समझते होंगे। मैं तो वैसे मुसलमान हूँ, पहले मैं कहता था जी मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, लेकिन अब मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ और मेरी नज़र में ये हमारे जितने भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई हैं ये सब मुसलमान हैं, चाहे वो अहले तशी हों या अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक़ हो। वो सालार साहब है। सालार कौन होता है? आसान अल्फाज में जो मुझे समझ है, जो कोई ईरान जाना चाहे हमारा भाई या बहन, उसको गाइड करेगा, उसको ईरान लेकर जाएगा और वहाँ ज़ियारतें करवाएगा, उसे सालार कहते हैं। उसने कहा बिलाल साहब, इस वक्त ईरान के अंदर ना जो आपका पाकिस्तानी तकरीबन 1000 है, अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस ईरान की 5 लाख रियाल आपको मिल जाएंगे, यानी आप 1000 पाकिस्तानी देंगे आपको 5 लाख रियाल मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ईरानी जो करेंसी है वो पता नहीं कितने करोड़ों का फ़ायदा दे देगी। मैंने कहा शाह जी मुझे ये बात बताएं, अगर यहाँ से कोई ईरानी करेंसी ले ले और वो ईरान में जाकर ज़ियारतों के लिए जाए या वहाँ किसी ईरानी को दे दे या उसका कोई कारोबार करना चाहे, उसने कहा ईरान तो कभी भी नहीं लेगा। एक तो चांसेस है कि ईरानियन गवर्नमेंट आने वाले दिनों में अपनी करेंसी तब्दील कर देगी, ये एक चांसेस हैं। लेकिन दूसरी बात जो हो चुकी हुई है, ईरान का जो सिस्टम है वो अब डिजिटलाइज हो चुका हुआ है। वहाँ पर कार्ड सिस्टम चलता है, वहाँ पर तकरीबन करेंसी सिस्टम या ये जो हम कागज़ों में पैसे एक दूसरे को लेते देते हैं, ये तकरीबन मादूम हो चुका हुआ है। जो मेरे बहन भाई ईरान जा रहे हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। अच्छा, तीसरी बात, वही हमारे सालार साहब जो थे वो कहते हैं मैं ना ज़ियारतों पे जाने से पहले मैं ना एक जगह महफिल हो रही थी, ठीक है, तो कहते हैं वहाँ पर ना नात ख्वां थे, वो तारीफ़ कर रहे थे, हम पढ़ी जाती है, नात पढ़ी जाती है, तो जी फिर ज़ाहिरी बात अल्लाह की तारीफ़ होती है, अल्लाह के नबी की तारीफ़ होती है। तो कहते हैं जब उसने तारीफ़ की तो मैंने उस पर ईरानी ना 10-10 हज़ार के नोट फेंकना शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ मैं एक आपसे और टेक्निकल पॉइंट शेयर करूँगा। आपने ईरानी करेंसी देखनी है ना, आपने उसका 1 सिफर निकाल के उसकी वैल्यू को जज करना है। मिसाल के तौर पे अगर वो 10,000 है, यानी 1 0 0 0 0, तो आपने 1 सिफर निकाल देना है, वो 1000 रह जाएगा। अगर 10 लाख है, 1 सिफर निकाल देना है, वो लाख रह जाएगा। ये भी मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। जो मेरे बहन भाई ईरान जाते हैं या जो ईरानी रियाल को यूज़ करते हैं, जो इसको समझते हैं, वो अगर मुझे गलत कहेंगे तो मैं आप लोगों का देनदार। 1 सिफर आपने ज़रूर निकाल के फिर उसकी वैल्यू को जज करना है। अच्छा, उन्होंने 10-10 हज़ार के भेजे, 10-10 हज़ार के जब वो नोट फेंक रहे थे तो इसका मतलब है वो 1000 के फेंक रहे थे। अच्छा, उस वक्त तो वो जो नात ख्वां थे वो बड़ी तेज़ी से इकट्ठे कर रहे थे, बहुत तेज़ी से।
उन्होंने कहा एक तो बैरूनी करेंसी है, कोई फ़ॉरेन करेंसी है, पता नहीं मुझे कितने लाख मिल गए। लो जी, आप यकीन करें, वो सलार साहब मुझे कहते कि 3 दिनों बाद ना मुझे उन्हीं नाथ खान का फ़ोन है कि शाह जी ए करेंसी का की करा, मैं कितने लैके जावां, इन तो कोई लै भी नहीं रहा। ये महीना पुरानी बात है या तकरीबन 1.25 माह हो गए होंगे। कहते मैं कह ईरान जावांगे ना ज़ियारत नहीं तो ए उत्थे लै जावांगे, उत्थे यूज़ हो जाएगी। वो सलार मुझे कल कह रहा था, कहता यार वो तो ईरान में करेंसी भी नहीं यूज़ हो रही। यानी ये किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? ये खुद ही इन्होंने एक माहौल बनाया, ये लेके कहाँ जानी है? ये वैल्यू उसकी बढ़ा कौन रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में कौन इस वक्त ईरानी करेंसी को ऑन कर रहा है? इसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है? वो खुदा के बंदो सोचो तो सही। आप ले जा रहे हो, आप खरीदी जा रहे हो, बेची जा रहे हो। कल को जब आपसे कोई लेगा नहीं, आप कहोगे जी मेरा नुकसान हो गया। हम लोगों को तो बदवा है वैसे अपना नुकसान खुद करने की। हमें तो करेंसी लेना नहीं आती, जिसे हम 10 लाख की समझ रहे होते हैं ना लेते हुए कि ये 10 लाख का ईरानी नोट है, वो 10 लाख का नहीं, वो लाख का होता है। आप लोगों को इस बात का अंदाजा है? मैंने कहा एक सिफर आपने हटा देना है, मुकम्मल जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूं। और फिर लेगा कौन, कहां बेचेंगे? इधर ही चंद लोगों ने जिन्होंने करेंसी इकट्ठी की भी थी, उन्होंने मार्केट बनाई जिस तरह प्रॉपर्टी वाले करते हैं, खुद ही रेट ऊपर अपनी सोसाइटी का कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी ले गई, उसने ले ली, उसने ले लिए। सेम इज द केस हेयर। इसे लेगा कोई नहीं। चंद वो जो करेंसी का काम करने वाले माफियाज थे, उन्होंने इसका रेट बढ़ा दिया, आप लोग इसके पीछे लग गए हैं। सोचिएगा तो सही, जो करोड़ों की ले रहे हैं बेचेंगे कहां, कौन लेगा? ये बदकिस्मती है किसी भी कौम की, क्योंकि अक्ल, तालीम और शऊर की कमी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।